औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ काजी जावेद। प्रॉपर्टी से रिलेटेड तमाम लोग पाकिस्तानी ओवरसीज़ मुझे पिछले 20 साल से बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। नाज़रीन, मैं जैसा कि आपको मालूम है अब आपको पूरे पाकिस्तान के ऐसे प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ जिसमें इन्वेस्टमेंट करके आप बेइंतहा अच्छी एप्रिसिएशन ले सकते हैं और अच्छे मुकामात में कम पैसे में अपने घर बना सकते हैं इंस्टॉलमेंट पे। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ, अगर मैं ये कहूँ कि अगर पाकिस्तान का इसको मैं लंदन कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान का वाहिद शहर है जिसमें 4 मेडिकल कॉलेज है। और मुझे एबटाबाद, आप समझ गए होंगे मेरे 4 मेडिकल कॉलेज के बताने से कि यकीनन मैं एबटाबाद हूँ। एबटाबाद एक ऐसा मुकाम है जहाँ से खूबसूरत तरीन इलाकों का आगाज़ होता है। वैसे तो इस्लामाबाद से ही आगाज़ हो जाता है, लेकिन खूबसूरत तरीन इलाके जहाँ विज़िटर्स के लिए बेइंतहा अट्रैक्शन है, उनका पहला संग मील एबटाबाद है। ये इसका व्यू मैं आपको साथ साथ दिखाता जाऊँगा। ये देखें नाज़रीन, ये आज मैं आपको जिस प्रोजेक्ट पे लेके आया हूँ वो खूबसूरत तरीन हसीन वादियों के स्टार्ट में बनाया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। और ये एबटाबाद की लोकल कौंसिल से अप्रूव्ड है, यानी म्यूनसिपल कमेटी से अप्रूव्ड है। और इसमें आप अपनी सरमायाकारी हर किस्म के लोग कर सकते हैं जो खूबसूरत व्यू से प्यार करते हैं या जो इन्वेस्टमेंट करके रेंटल वैल्यू लेना चाहते हैं। तो जो भी शख्स पाकिस्तान में से या दुनिया में से कहीं पे भी विज़िट करने आएगा वो यहाँ आके अपना संगे मील के तौर पे कुछ देर स्टे करके आगे खूबसूरत वादियों की तरफ रुख कर सकते हूँ। एबट व्यू विलास एंड अपार्टमेंट्स में नाज़रीन, इसमें विलास भी हैं, अपार्टमेंट्स भी हैं। इसमें वो लोग जो नेचर से प्यार करते हैं और फार्म हाउसेस टाइप और अपने विलास ऐसी जगहों पे, ये विलास ना सिर्फ आपके लिए खूबसूरत सैरगाहों की तरफ संगे मील होंगे बल्कि एक अच्छी रेंटल वैल्यू भी दे सकेंगे, क्योंकि ये जो इसको डेवलप कर रहे हैं वो ये दावा करते हैं कि आप हमसे कंसल्ट करें, हम आपको इनकी रेंटल वैल्यू भी लेके देंगे और हम इसको खुद मैनेज करेंगे। तरक्याती काम आपको नजर भी आ रहा है। और इसके साथ नाज़रीन, ये मैं आपको इसके तरक्याती काम और ये व्यू दिखा रहा हूँ कि ये व्यू कितना खूबसूरत है। और इसके बिल्कुल मिड पे ये जहाँ पे आजकल पाकिस्तान की सबसे बड़ी मोटर कंपनी किया, और किया के नाम से इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करने वाली किया कंपनी है, जिसकी बहुत सारी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा ज़बान ज़द आम और लोगों की लग्जरी लाइफ का म्यार बन गई हैं, जैसे कभी पिजारो वगैरह हुआ करते थे। और नाज़रीन, ये व्यू देख रहे हैं आप, ये किया है, किया का शोरूम है, उसके पीछे शेल का पेट्रोल पंप है। इस तरफ आप देखेंगे तो मैकडोनल्ड है और शादी हाल है। और अगर आप इसके अपोजिट साइड पे देखें तो इंतहाई खूबसूरत व्यू है। और इस खूबसूरत व्यू के संगम पे, इस खूबसूरत व्यू के संगम पे मैं अब आपको ऊपर लेके जा रहा हूँ। ये कारपेटेड रोड है और इसके दोनों तरफ तरक्याती काम शुरू हैं, बहुत तेज़ी से तरक्याती काम शुरू हैं। यानी अगर आप स्ट्रीट लाइट्स इंस्टॉल्ड, ये देखें नाज़रीन, स्ट्रीट लाइट, यानी जो चीज़ें एक प्रोजेक्ट में होनी चाहिए वो ऑलरेडी इन्होंने प्रोवाइड कर दी हैं। ये अब हम ऊपर व्यू की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर अपार्टमेंट्स बन रहे हैं मैकडोनल्ड्स के बिल्कुल साथ। यहाँ पर मैकडोनल्ड 8 मंजिला यहाँ पर इमारत। ये मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड के बिल्कुल साथ 8 मंजिला इमारत बनने जा रही है, जिसके रिटेनिंग वॉल का काम जारी है। वॉल का काम जारी है और ये यहाँ से रोड निकाल रहे हैं जो पीछे से होता हुआ मेन शारा रेशम को जाके टच करेगा। ये खूबसूरत वादियाँ, इसमें आप इंतहाई हसीन वादियों के दरमियान इंतहाई कम कीमत में अपना ज़ाती विला या ज़ाती अपार्टमेंट, ज़ाती घर बना सकते हैं। नाज़रीन, ये अभी सिर्फ आपके पास मौका है कि आप यहाँ पे कुछ परचेज़ कर लें
क्योंकि लिमिटेड अपार्टमेंट्स हैं और इस एबटाबाद का वाहिद एनओसी प्रोजेक्ट है और ये एबटाबाद का वाहिद अप्रूव्ड एनओसी प्रोजेक्ट है। एनओसी प्रोजेक्ट का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको कोई किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ हो तो वो आप जाके रेलिवेंट अथॉरिटी को उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं। 24 फुट का रोड निकाल जैसे खूबसूरत प्रोजेक्ट बनने जा रहा है जिसे पाकिस्तान का एक बहुत वेल नोन बिल्डर जो पिछले 20-25 साल से डेवलपमेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते आ रहे हैं वो है अल खलीज बिल्डर्स। इनके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स मरी, इस्लामाबाद, लाहौर और अब ये एबटाबाद में बना रहे हैं बेइंतहा हसीन प्रोजेक्ट। इसमें विलास हैं और इसके अलावा विलास के अलावा अपार्टमेंट्स हैं और ये एक और प्रॉमिस करने जा रहे हैं उन लोगों के लिए जो रेंटल इनकम लेना चाह रहे हैं। वो ये उनसे एक परमानेंट एग्रीमेंट भी करते हैं जो विलास या अपार्टमेंट बुक कराता है कि उससे ये कनेक्सेस बनाएंगे और उसे रेंटल वैल्यू जहां पे भी पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर कहीं पे भी बैठा हुआ है वो उसको देंगे। तो आज इसके सीईओ फाहद साहब हमारे साथ हैं। हम उनसे पूछेंगे कि फाहद साहब ये इतना हसीन प्रोजेक्ट इतनी हसीन वादी में और ये पहली दफ़ा इतनी हसीन वादियों में आप अपार्टमेंट प्रोजेक्ट लाने जा रहे हैं, ये आपका तखय्युल की बुनियाद क्या है? अस्सलाम वालेकुम फाहद। वालेकुम सलाम, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फाहद साहब ये बताएं कि ये जो आप विलास और अपार्टमेंट्स बनाने जा रहे हैं ये इनकी एग्जैक्ट लोकेशन ज़रा, वैसे तो हम व्यू में भी दिखा देंगे लेकिन आप इसकी ज़रा एग्जैक्ट लोकेशन हमें बताएं कि इसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्यों और किन किन लोगों के लिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और थोड़ा सा अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताते जाऊँ। एबट व्यू विलाज एंड अपार्टमेंट्स जो कि बेस्ड है बेसिकली एबटाबाद में और इसका नाम एबट व्यू रखा ही इसीलिए कि एबटाबाद का सारा व्यू से नज़र है। बेसिकली एबटाबाद की जो हाइट पर है ये एबटाबाद हाइट्स पर मौजूद है। हम यहाँ से एग्जैक्टली 3 किलोमीटर्स के फासले पर सी पैक हज़ारा इंटरचेंज है। जो सी पैक का जो रूट, जो मेन चाइना का जो रूट है जो बॉर्डर तक लेके बेसिकली अभी तक तो थाकोट तक है, कनेक्ट करती है अदर मोटरवेज़, पाकिस्तान के अदर मोटरवेज़ के साथ। दूसरे नंबर पर यह है कि ये प्रोजेक्ट हमारा बेसिकली मेन कराकोरम हाईवे पर है जिसको आप शारा रेशम भी कहा जाता है बेसिकली एग्जैक्टली। तो लोगों के लिए ये एक ऐसी जगह हमने मुंतखब की है कि जहाँ पर आपको हर चीज़ अवेलेबल है 3 किलोमीटर्स अवे फ्राम मोटरवे। और आपने जैसे बताया किया मोटरवेज़, मैकडोनल्ड्स, फिर उसके साथ शनवारी और उसके अलावा और रेस्टोरेंट्स, फिर एक और पेट्रोल पंप, शेल पेट्रोल पंप। फिर अगर सीरीज़ अगर आप टुवर्ड्स एबटाबाद निकल आए यहाँ पर तो एक सीरीज़ है एबटाबाद इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज, दैन अनदर मेडिकल कॉलेज, फ्रंटियर इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज। बेसिकली दे आर टीचिंग हॉस्पिटल्स, तो इनकी अपनी एक हॉस्पिटल्स भी है। तो फेमस भी एबटाबाद नॉट ओनली फॉर सिटी ऑफ स्किल्स एंड एजुकेशन बट एज वेल एज द वेदर। बेसिकली द सिटी ऑफ पाइंस, इट इज़ नोन एज सिटी ऑफ पाइंस, फेमस फॉर इट्स वेदर। तीसरी आपने जैसे बताया शुरू में गैरिजन टाउन है, पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी। तो पाकिस्तान के हर बंदा एबटाबाद को पहचानता है स्कूल्स की वजह से, कॉलेजेस की वजह से, दैन वेदर की वजह से। और कोई हार्डली कोई ऐसा बंदा होगा पाकिस्तान का टूरिस्ट जो निकलते हैं नॉर्दर्न एरिया में जिसने एबटाबाद को मिस किया हो, क्योंकि एबटाबाद से गुजर के जाना पड़ता है। मैं तो फासद एबटाबाद देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये अगर मैं इसे पाकिस्तान का लंदन कहूँ तो गलत नहीं हो। बिल्कुल एग्जैक्टली सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वेदर वाइज भी और ख़ूबसूरती वाइज भी इसका कोई कंपैरिजन नहीं। मैं ख़ुद यूके में 8 साल रहा, आपको बताता जाऊं कि जो चीज़ एबटाबाद में है वो कहीं पर भी नहीं है। और वंस यू आर इन एबटाबाद यू विल लव द ब्यूटी ऑफ एबटाबाद और यू विल नेवर लीव एबटाबाद। अच्छा, ये फरमाइएगा फाहद साहब, ये जो आप जहां आपका प्रोजेक्ट सिचुएटेड है इससे अप्रॉक्सीमेटली नारान, कागान और ये सियाहती इदारे, सियाहती इलाके कितने फासले पे अप्रॉक्सीमेटली? सर एबटाबाद से तो गलियात हमारे पास 1 घंटे की ड्राइव पर है, नथिया गली बेसिकली, या ठंडियानी की अगर बात करें। और सबसे हाईएस्ट पीक जो एबटाबाद की है वो एबटाबाद जो है तकरीबन 4700 अबव सी लेवल है फीट।
ठीक है। तो आपने वेदर वाइज तो आप खुद विज़िट करके आ चुके हैं कि पाइंस के दरमियान में और क्या खूबसूरत वेदर है। सर्दियों में डेफिनेटली यहाँ पर बर्फ़बारी भी होती है और इसकी खूबसूरती ये है, यानी 12 के 12 महीने ये है, ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। और उसके बाद खाली एबटाबाद को अगर देखा जाए, और उसके बाद गर्मियाँ जो है इसकी जैसी सुहानी गर्मियाँ आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेंगी। मॉडरेट वेदर है, बहुत अच्छा है, बारिशें और ये चीज़ें साथ साथ लगे। जब जितनी थोड़ी सी गर्मी होती है तो बारिश डेफिनेटली हो जाती है। नारान हमसे यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से आगे 3 घंटे का रास्ता है, वो 3 घंटे लगते हैं, इसीलिए ये जंक्शन पॉइंट है एबटाबाद। तो जो टूरिस्ट जो पंजाब से या इवन दो KPK के गर्म इलाकों से जो आते हैं, जब वो ट्रैवल करते हैं तो वो डेफिनेटली उनका 1 स्टॉप लाजमी एबटाबाद होता है। नॉट ओनली फॉर देखना, यदि वो रुकना भी पड़ता है क्योंकि एग्जैक्टली दे हैव टू विजिट अदर साइट्स एज वेल। एबटाबाद का नाम है एग्जैक्टली दे इन द नीड ऑफ स्टे एज वेल। तो देखिए आप जब गूगल पे मैप पे लगाते हैं तो डेफिनेटली कोई बंदा जब वो पिन पॉइंट्स उठाता है कि कहाँ पर मैंने स्टे करना है, तो एबटाबाद में ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो अट्रैक्ट करती हैं टूरिस्ट को। फॉर एग्जांपल हर ब्रांड एबटाबाद में मौजूद है इस टाइम पे, ठीक है, हर फेमस ब्रांड। रेस्टोरेंट्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर आप फास्ट फूड में देखें तो 24/7 में कौन से फेमस ब्रांड में, यानी आप अगर शॉपिंग में अगर आप देखें तो शॉपिंग में आपका J.Dot यहाँ पर है आपका। उसके अलावा फेमस मॉल्स और भी काफ़ी हैं, मिनी माइनर्स है बच्चों के हिसाब से देखें। जदून प्लाजा जो है ये भरा हुआ है फेमस ब्रांड्स के नाम से। खाने पीने का सर उस्मानिया रेस्टोरेंट, मियाँ जी होटल, मियाँ जी होटल के अलावा ये मैकडोनल्ड्स को आप देख लें, KFC देख लें। KFC के बाद आपके पास यहाँ पर रात पिज़्ज़ा है, ठीक है, चाय खाना है, सबवे है, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसे नाम जो आपको बताता हूँ फिश के, अच्छा ट्रेडिशनल ना स्ट्रीट फूड से ले करना इंटरनेशनल ब्रांड सब कुछ यहाँ पर एबटाबाद में मौजूद है। अच्छा, अब ये तो सवाल हो गया एबटाबाद के बारे में। अब मैं आपके प्रोजेक्ट की तरफ आऊँगा। श्योर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसके क्या क्या मेजरमेंट्स हैं? श्योर। और उनकी कीमतें क्या क्या हैं? ऐसे है कि इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। हमारे पास कस्टमाइज प्लान है, हम विलास भी बना रहे हैं और हम अपार्टमेंट्स भी बना रहे हैं। जो विलास बना रहे हैं वो उसमें डिफरेंट कटिंग्स हैं, यानी 4 मरले से स्टार्ट होता है, 5 मरले, 6 मरले भी है, देन 8 मरले, 10 मरले और देन 1 कनाल अप टू 2 कनाल्स तक आप यहाँ पर हम बना के दे रहे हैं, ठीक है। और जो हमने एक्चुअली जो मैप बनाया हुआ है उस मैप के ऊपर तो सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास इतनी लैंड मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी ज़ाती लैंड, कि उसको हम कस्टमाइज़ करके अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ दैट स्पेसिफिक क्लाइंट हम कर सकते हैं। और अपार्टमेंट्स में हमारे पास जो है ये जो अपार्टमेंट्स हम बना रहे हैं, इस अपार्टमेंट में हमारे पास मल्टीपल साइजेस हैं। 410 स्क्वायर फीट स्टूडियो फ्लैट है, 450 एग्जेक्टिव स्टूडियो फ्लैट है, फिर उसके बाद हमारे पास 814 2 बेड्स हैं, उसके बाद 1014 जो है 2 बेड्स में है, फिर 1172 स्क्वायर फीट का हमारे पास 2 बेड्स हैं, और फिर उसके बाद 3 बेड अपार्टमेंट है। उसके अलावा यहाँ पर अपार्टमेंट्स में हमने रूफटॉप रेस्टोरेंट्स 2 रखे हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़, 3 लिफ्ट्स हैं यहाँ पर, ठीक है, जिसमें से 2 लिफ्ट्स तो पैसेंजर्स के लिए और एक हमने लगेज लिफ्ट रखी हुई है कि सामान उठा के ले जाने के लिए, क्योंकि ये मल्टीपल स्टोरी है। एग्जैक्टली अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने पार्किंग के लिए अलग स्पेस रखी हुई है इसके अंदर, और अल्लाह का करम है आप जगह देख आ चुके हैं, डेवलपमेंट का काम ज़ोरों शोर से जारी है, रोड्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं वहाँ पर, और एक रोड और निकाल रहे हैं, आपने देखा था वो जहाँ पर हम रिटेनिंग वॉल लगा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कंप्लीट एक पैकेज है जो कि हम कस्टमर को, एंड यूज़र को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरफ से बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस मिला, और उसकी वजह यह है कि लोगों की हमारे जो हमने लोगों की तवक्कुआत पे पूरे आकर हमने पहले प्रोजेक्ट्स को डिलीवर किया है। और यही चीज़ होती है कि हमारा कस्टमर दोबारा हमारे पास आता है कि आई वांट टू इन्वेस्ट दैट अमाउंट विद यू गाइस अगेन। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। अच्छा, एक चीज़ आप मुझे बताएं फाज साहब, हम अपने व्यूअर्स के सेटिस्फेक्शन के लिए ये आपसे पूछ रहे हैं कि अगर कोई शख्स आपके पास अपार्टमेंट या विला बुक कराता है और इन एनी केस आप अपने टाइम पे उसे कंप्लीट नहीं कर पाते किसी भी वजह से, और वो अलाटी आपको रेगुलर इंस्टॉलमेंट देता है, उसकी पेमेंट पूरी हो जाती है और आप पूरा नहीं कर पाते हैं, तो क्या आप उसे कोई रेमेडी देंगे जितना लेट होंगे? या इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन सर। मैं इस चीज़ पे यही वजह मैं आपको बताता चाहूँ कि इससे पहले भी जो हमारे पूरा जो एग्रीमेंट है, जो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं, जो लीगल एग्रीमेंट है, उसमें हमने ये चीज़ शेक ऐड की हुई है, ये प्रॉपर उसमें टर्म्स कंडीशंस में है, जिस पे हम दोनों पार्टीज़ मुत्तफ़िक होती हैं कि अगर
उस बंदे की तरफ से वो कमिटमेंट नहीं पूरी हो रही, वो यानी वो फेल कर रहा है मल्टीपल 3 टाइम्स एट द मतलब स्पॉट में 3 इंस्टॉलमेंट्स मिस कर रहा है या इस तरह, तो बेसिकली हमने उसको भी बाउंड किया हुआ है कि ही हैज़ टू पे द 10% एज द फाइन, बेसिकली वॉट एवर फाइन बोलें या जो भी है उसको, ठीक है। और इसी तरह हमने अपने ऊपर भी 10% रखा हुआ है कि अगर हम अगर हम नहीं डिलीवर करते स्पेसिफिक टाइम में, तो वही 10% हम भी उसको पे करने के पाबंद हैं। तो ये दोनों चीज़ों पे हमने ये अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले ऐसे जो जितने प्रोजेक्ट्स हैं उसको डिलीवर करते हुए, और इसीलिए हमने ये ऐड किया 10% इज़ अ ह्यूज अमाउंट। आपको देखिए, अगर एक कोई चीज़ बेसिक हमारा अपार्टमेंट 45 लाख है, ठीक है, तो उसका 10% 4.5 लाख रुपए बन रहा है, तो इट्स अ गुड अमाउंट, हैंडसम अमाउंट एज अ कंपनसेशन देने के लिए। और फिर भी डिलीवर तो हमने करना है डेफिनेटली, हमने इसकी अप्रूवल्स इदारों से ली है, सब कुछ की है, और वी आर कमिटेड। सर ये TMA एबटाबाद से अंडर आता है, और इसकी अल्हम्दुलिल्लाह हमने TMA एबटाबाद से अप्रूवल ले चुके हैं, हमारे पास NOC है और ये वेरीफाई की जा सकती है। अच्छा फाद साहब, अब मुझे एक आखिर में ये बात बताएं कि इसकी पर स्क्वायर फुट क्या कीमत है? जी, अपार्टमेंट की मैं ऐड करता जाऊंगा यहाँ पर। हमने बेसिकली प्री लॉन्च के बाद अभी जो है जिस तरह का कंस्ट्रक्शन की जो प्राइसेस चल रही हैं, उस हिसाब से हमने बड़े रीज़नेबल फिर भी कॉस्ट रखी हुई है। ये तकरीबन हमने 11,000 रुपये पर स्क्वायर फीट जो सिंपल अपार्टमेंट्स हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट एग्जेक्टिव का 13,000 स्क्वायर फीट है, और जो हमारे पास कमर्शियल है उसका 18,000 पर स्क्वायर फीट है। वो हमने कमर्शियल एक्टिविटीज़ में हमारे पास, मैंने आपको बताया रूफटॉप रेस्टोरेंट्स हमने रखे हुए हैं। देन हमारे पास हमने एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए भी वहाँ पर एक प्ले लैंड, जॉय लैंड रख रहे हैं, लेकिन अगर कोई इंटरेस्टेड है इस चीज़ में आने के लिए। एंड देन वी गॉट अनदर थिंग, सर्विस अपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर, और कॉर्पोरेट ऑफिसेस की यहाँ पर इंट्रोडक्शन हमने करवाई है। तो एक फ्लोर पे हम लोग बेसिकली मल्टीपर्पज़ हॉल एंड IT पार्क और इस तरह की चीज़ों को बेसिकली प्रमोट करने के लिए हमने पूरा एक फ्लोर डेडिकेट की है कॉर्पोरेट ऑफिस और इस चीज़ के लिए। अच्छा, ये जो अलॉटी आपसे अलॉटमेंट कराता है, इंस्टॉलमेंट देता है, जी जी, इंस्टॉलमेंट शुरू होने से पहले आप उसे क्या डॉक्यूमेंट्स देते हैं, और कंप्लीट होने के बाद आप उसे क्या देंगे? एग्जैक्टली इस तरह है, जिससे वो एश्योर कर सके कि म्यूचुअल एग्रीमेंट जो होता है हमारा, वो बेसिकली हमारी एक फ़ाइल है, टर्म्स कंडीशंस उसमें सेट हैं, वी कीप द कार्बन कॉपी ऑफ दैट, और दूसरी कॉपी उनको दी जाती है। उसमें ऐसे है कि हम उसमें बता देते हैं, उसका प्लान लग जाता है कि क्या चीज़ हमने उसको डिलीवर करनी है पहले, इतने स्क्वायर फीट के, और वो पे पैमाइश उस हिसाब से हम उसको करके देंगे, ठीक है। 3D उसके साथ पिक्चर्स लगा देते हैं हम साथ। दूसरे नंबर पे उसमें विटनेस भी ऐड है। एक चीज़ बताता चलूँ कि अल्खलीज बिल्डर्स एंड डेवलपर्स अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर्ड फर्म है, तो उसमें यह है कि जो आपको पता है SCCP रजिस्टर्ड फर्म्स जितनी भी हैं उनका एक अपना बैंक अकाउंट, और हमारी कंपनी का बैंक अकाउंट्स हैं जिसमें अमाउंट ट्रांसफ़र की जाती है। जी जी, रजिस्टर्ड भी है ये अल्खलीज बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, और उसी वजह से हम, यानी जो हमारा एग्रीमेंट होगा ना उसके ऊपर इवन तो हम स्टैंप लगा के भी अगर देंगे ना, तो इट इज़ इक्विवेलेंट टू स्टाम्प पेपर, ठीक है। तो स्टाम्प पेपर भी अगर कोई करना चाहे तो हम उसके लिए भी कोई मसले की हमारे लिए बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि जब ये एग्रीमेंट हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद हम उसके हवाले बेसिकली रजिस्ट्री करेंगे, TMA से फाइल उसके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो ही इज़ द ओनर ऑफ दैट बेसिकली, यानी TMA से ट्रांसफ़र भी होगी, रजिस्ट्री भी होगी। तो दोनों चीज़ें हमने सिक्योर साइड पे रखी हुई हैं। इम्यूनिटीज़ के हिसाब से बताता जाऊँ, बिजली, गैस, पानी और हर चीज़ आपने देखा, स्ट्रीट लाइट्स इंस्टॉल्ड हैं, बिजली ऑलरेडी मौजूद है, पानी का भी कोई मसला नहीं है, गैस भी वहाँ पर मौजूद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें, व्यू बहुत बेहतरीन है, 3D व्यू है, तो इसका सारी जगह से व्यू जो है ऑसम किस्म का व्यू है। अच्छा, सिक्योरिटी के क्या कोई मसाइल? नो, इट्स अ गेटेड कम्युनिटी। आपने देखा कि वहाँ पर बैरियर है, गेटेड कम्युनिटी है, सिक्योरिटी वाले वहाँ पर मौजूद है। ओनली द रेजिडेंशियल आर द ओनर ऑफ दिस सोसाइटी, वो जहाँ पर जो ओनर्स हैं उसके अलावा कोई बंदा वहाँ पर अलाउ नहीं है, बाहर का बंदा। अच्छा फाद साहब, आखिर में मैं आपसे मुद्दाना गुजारिश करूँगा कि क्या आप आशियाना सरकार टाइम को इसकी बूस्टिंग के और मार्केटिंग के अख्तियारात देते हैं? आपको इजाज़त है कि हम इसकी बूस्टिंग और मार्केटिंग कर सकें? हमें बड़ा अच्छा लगेगा कि हम मिलके अगर जॉइंट वेंचर इस तरह का करें, बहुत अच्छा लगेगा मार्केटिंग में। आप प्लीज़, हम इस चीज़ का इख्तियार आपको देते हैं, पूरे राइट्स और एग्रीमेंट हम बाकायदा करेंगे, सर्टिफिकेट नंबर लिखे हुए हैं, उन पे कांटेक्ट किया जा सकता है, और आपके थ्रू जो भी होगा इंशाल्लाह, और हम उसको ऑन करेंगे, बिकॉज यू नो द एवरी डिटेल ऑफ दिस प्रोजेक्ट, और हमें अच्छा लगेगा कि हम साथ मिल के आगे भी काम करें। मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड अप करता जाऊँगा यहाँ पर
कि बेसिकली हमारा अखलीज बिल्डर का जो प्रोजेक्ट इस टाइम पे डिफरेंट जगह पे चल रहा है, और एक हमारा बुरबन में भी प्रोजेक्ट चल रहा है। बुरबन वो उस पर अलहदा प्रोग्राम आप कीजिएगा प्लीज़, वो भी लाजमी कीजिएगा। दैट इज़ अप्रूव्ड प्रोजेक्ट एज़ वेल। पीसी बुरबन से थोड़ा सा आगे है, और अपार्टमेंट्स भी बना रहे हैं, उसमें विलास भी बना रहे हैं, 3 ईयर इंस्टॉलमेंट प्लान। और ये जो विलास और अपार्टमेंट्स बना रहे हैं, एबटाबाद की तारीख में इससे पहले ऐसा प्रोजेक्ट कोई नहीं किया गया इंस्टॉलमेंट प्लान पे। और हमने उन लोगों के लिए किया जैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी से, ये वो लोग जो कि बेसिकली कमेटियाँ डालते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं, सेविंग करते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, लग जाती हैं उससे। तो मेरे ख्याल से द प्रॉपर्टी और ये कंस्ट्रक्शन, ये जो प्रोजेक्ट हम लेकर आए हैं, दिस इज़ द ओनली बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट और गेट द गुड रिजल्ट। 5 मरले का जो हमारा विला है, डबल स्टोरी A+ कंस्ट्रक्शन के साथ, हम 1 करोड़ 70 लाख का 3 साल के टाइम पे दे रहे हैं, और विच इज़ अ वेरी रीजनेबल, बहुत रीजनेबल है। ये तो इस्लामाबाद में भी इस रेट पे नहीं मिल रहा। एग्जैक्टली। और मैं एक और चीज़ बताता जाऊँ, जो इम्यूनिटीज़ हम देख रहे हैं, बेसिकली सीवरेज, अंडरग्राउंड सीवरेज, ठीक है, अंडरग्राउंड गैस, हर चीज़। अपार्टमेंट कितने का बनता है? अपार्टमेंट बेसिक जो है वो 45 लाख का बन रहा है, बिल्कुल सिंपल सा। 20% डाउन पेमेंट है, उसकी 10% कंफर्मेशन किया, और देन कस्टमाइज प्लान हमने दोनों सूरतों में रखे हुए हैं। 10 to 15, 20% डाउन पेमेंट देंगे, फिर कंफर्मेशन होगी, और 3 से 4 साल का टाइम में उन्होंने वो सारी की सारी चीज़ें अमाउंट हमें पे ऑफ करनी है। फिर भी अगर कोई बंदा मंथली या क्वार्टरली जाना चाह रहा है, या उससे ऊपर भी जाना चाह रहा है, इट्स गुड। अगर 50% कोई डाउन पेमेंट देते हैं हमें, अपार्टमेंट्स की नहीं बात, क्योंकि अपार्टमेंट्स तो एक ख़ास स्ट्रक्चर से खड़ा होगा, लेकिन अगर कोई बंदा विला की 50% हमें पेमेंट कर रहा है, तो हम बकाया 50, मतलब हम 8 से 9 माह में उसको तामीर करके दे देंगे, बकाया 50% वो दे ले। और इवन तो कैश पे ले रहे हैं तो स्पेशल डिस्काउंट है, हम उसको 5% और डिस्काउंट उसके ऊपर करें। अच्छा, एक और छोटी सी चीज़ मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ। इन केस एक आदमी 8-10 इंस्टॉलमेंट, 15 इंस्टॉलमेंट आपको दे देता है, किसी भी वजह से वो नहीं आ पाता, और 2-3 साल, 1.5 साल बाद आपको कहता है कि मेरे से विद जो जुर्माना है मेरे से इंस्टॉलमेंट ले लें और मेरा रिवोक कर दें, तो कैन इट बी पॉसिबल? देखें, इसमें कुछ चीज़ें म्यूचुअल एग्रीमेंट पे बड़ा डिपेंड करता है, ठीक है। हमने जो म्यूचुअल एग्रीमेंट है, उसके जो एग्रीमेंट के कुछ टर्म्स कंडीशंस हैं, उस पर हमने पहले से इत्तफाक किया होगा, ठीक है। अगर उससे हट के अगर कुछ कर रहे हैं और उसमें हम कोई कस्टमाइज कोई चीज़ एडअप करना चाह रहे हैं, तो बेसिकली हम वो कर सकते हैं। उसमें क्या है कि अगर कोई बंदा उसको चेंज करना चाहे, लेट्स से टर्म्स कंडीशंस को, या वो ये कह रहा है कि उस टाइम की जो करंट वैल्यू है उसको फिर वो पे करनी पड़ेगी, हम उसको रिवोक करने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, ये थे फ़हद साहब, अल खलीज बिल्डर के CEO, जो हमें बता रहे थे। नाज़रीन, इन प्रोग्राम्स का मकसद असल में पाकिस्तानी और ओवरसीज़ भाइयों को ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसे प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस कराना है जिनमें उनका कैपिटल एप्रिसिएशन हासिल कर सके, और उनमें उनके साथ कहीं कोई धोखे के चांसेस, कोई फ्रॉड के चांसेस नहीं हो, जिसकी हमें पूरी दुनिया से, ओवरसीज से बहुत सी शिकायत मौसूल होती है। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा माजरत के साथ, ये ऑफ द रिकॉर्ड अपार्टमेंट्स का हमारा ये है कि रेजिडेंशियल बेसिकली इन्वेस्टमेंट है, लेकिन कमर्शियल रिटर्न है। कमर्शियल रिटर्न इस तरह है कि उसका रेंटल पे आउट होगा, और म्यूचुअल एग्रीमेंट करके उसको हम बेसिकली प्रॉपर्टी मैनेजमेंट हम करेंगे, और उसको जब लेट आउट फर्दर जो जितना भी रेंट होगा, तो हमारा जो एग्रीमेंट होगा एक सेपरेट एग्रीमेंट करके वो हम टूरिस्ट जिस तरह आते हैं, क्योंकि यहाँ इस पूरे एरिया में बेसिकली मसला कोई इस तरह का नहीं है कुछ भी, तो हम एक खूबसूरत जगह पे रिहाइश भी देंगे। तो अगर कोई बंदा इस तरह का भी करना चाहे, तो वो बेसिकली अपार्टमेंट्स के लिए स्पेशली कमर्शियल रिटर्न और बहुत अच्छा रिटर्न है। मुझे ऐसे लगता है कि ड्यूरिंग प्रोजेक्ट अगर 1 साल 2 साल भी होल्ड करते हैं, तो वैल्यू तो वैसे भी डबल ट्रिपल हो जानी है। उसके अलावा ये रेंटल पे आउट होगा उसका, और ये डेफिनेटली ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अट्रैक्ट करता है ये चीज़। थैंक यू।